ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान को प्राप्त करने के लिए और भगवान से गहराई से और जुड़ने के लिए, भगवान का संपूर्ण सानिध्य प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ना आवश्यक नहीं है। इसी गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए अगर आप 7 प्रकार के त्याग कर लेते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति संभव हो जाती है। और ये 7 प्रकार के त्याग क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले जो श्रीमद् भगवद गीता में त्याग प्राप्ति के बारे में कहा गया है वो भी सुन लीजिए। और ये भी बताया गया है कि त्याग से भगवत प्राप्ति कैसे संभव होती है। त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्येभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सा नाहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषते यस्तु कर्मफलत्यागी सा त्यागीतैभिधीयते। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग एक मुख्य साधन माना गया है। अब वो 7 प्रकार के त्याग सुन लीजिए जिनसे परमात्मा की प्राप्ति संभव हो जाती है और परमात्मा का सानिध्य बढ़ता जाता है और परमात्मा से आप गहराई से जुड़ते चले जाते हैं। पहला है निषिद्ध कर्मों का त्याग। निषिद्ध कर्म क्या है? यानी कि वो कर्म जिन्हें भगवान पसंद नहीं करता और वो कर्म जिनको करने से भगवान की कृपा ख़त्म होने लगती है। ये कर्म क्या है? निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं कि चोरी ना की जाए, व्यभिचार ना किया जाए, झूठ कपट छल जबरदस्ती हिंसा, अभक्ष्य भोजन यानी कि वो भोजन जो नहीं किया जाना चाहिए, और प्रमाद, इस तरीके के जो कर्म है वो ना किए जाएं। इन कर्मों का त्याग किया जाए। इस तरह के ना कर्म किए जाए, ना मन इस तरीके का बनाया जाए और ना इस तरीके की वाणी बोली जाए और ना शरीर से किसी प्रकार की क्रिया इसके बारे में की जाए। दूसरा है काम में कर्मों का त्याग। अब काम में कर्म क्या है? यानी कि कामना से भरे हुए कर्म। अब कामना से भरे हुए कर्म क्या है? सबसे पहली कामना हमारी स्त्री के प्रति होती है, पुत्र के प्रति होती है और धन के प्रति होती है। और जो रोग आते हैं या जीवन में जो संकट आते हैं उनकी निवृत्ति के उद्देश्य के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, दान किया जाता है, तप किया जाता है और उपासना वगैरह की जाती है, ऐसे कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसे कर्म स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए। इस तरह के कर्मों का त्याग किया जाना चाहिए। अब है तीसरा है तृष्णा का त्याग। तृष्णा क्या है? तृष्णा होती है जैसे कि मान किसी का बहुत सम्मान हो रहा हो, बहुत बड़ाई उसे प्राप्त हो रही हो, प्रतिष्ठा बहुत प्राप्त हो रही हो, स्त्री पुत्र और धन वगैरह में जो काफ़ी संतुष्टि उससे मिल रही हो, ये सबसे भगवत प्राप्ति में बाधा आती है, इसलिए इनका त्याग भी करना चाहिए। चौथा ये है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करने का त्याग, यानी कि स्वार्थवश हम किसी की सेवा न करें। अगर सेवा हमें करनी ही है तो हम निस्वार्थ सेवा करें और ये सोच कर ना करें कि इसका फल
हमें भगवान से प्राप्त होगा या अन्य प्रकार से किसी और तरीके से प्राप्त होगा या इसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाएगा। अब पांचवें प्रकार का त्याग है जो ये बताता है कि जितने भी कर्तव्य हमारे होते हैं उनमें आलस्य नहीं करना चाहिए और फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। अब कर्तव्य क्या है? एक तो भगवान की भक्ति हमारा कर्तव्य है, भक्ति जरूर करना चाहिए और भक्ति में आलस्य नहीं करना चाहिए। और आलस्य कैसे नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान जो है वो परम दयालु है, सबका सुहृद है, परम प्रेमी है, अंतर्यामी परमेश्वर है और उस भगवान की प्रेम से रहस्यमयी कथा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए और आलस्य रहित होकर भगवान का जप, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा जो और कर्तव्य कर्म है वो ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग, यानी कि ईश्वर भक्ति में अगर कामना बनी रहती है तो भगवान की प्राप्ति असंभव सी हो जाती है और उसमें कठिनाई बार बार आती है और फिर भगवत प्राप्ति भी संभव नहीं हो पाती है। इसलिए जब कोई संकट आ जाता है तो उसके निवारण की प्रार्थना करें तो, लेकिन उसमें हम आसक्त ना हो, ये छोड़ दें कि भाई प्रार्थना कर दी है, अब बाकी भगवान की मर्जी, भगवान हमारा अच्छा ही करेगा, ये सोच कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर भगवान से प्रार्थना वो संपूर्ण ना भी हो तो भी हमें उसके लिए कोई क्लेश भगवान से नहीं करना चाहिए और ना उसमें उलझे रहना चाहिए कि भगवान ने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर का भजन ही पूरे संसार का से छुटकारा पाने के लिए सबसे सर्वोच्च साधन है और इस भजन में ये तभी संभव हो सकता है जब हम इस प्रकार के त्याग जो है वो अवश्य करते रहेंगे। इसके अलावा देवताओं के पूजन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और कामना का त्याग हमेशा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा धन की कामना नहीं करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा सांसारिक स्थितियों की या संसार में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। माता पिता की और गुरुजनों की सेवा में आलस्य जो है वो नहीं करना चाहिए और उनसे कोई कामना हमारी संपूर्ण हो, यानी कि हम उनकी सेवा करें तो वो हमारे लिए कुछ करें और ये भाव नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा यज्ञ, दान, तप में, शुभ कर्मों में भी ये निरंतर करते रहना चाहिए और इनमें भी किसी प्रकार का आलस और कामना नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा आजीविका जो हम करते हैं, यानी कि जिससे धन कमाते हैं, उसमें भी हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और कामना का त्याग करना चाहिए। कामना का त्याग ये कि हम आजीविका के लिए जो भी कार्य हम करें उसमें उसे कर्तव्य मान के करें और ये ना सोचें कि फल हमें यही मिलेगा। हो सकता है कभी फल बहुत मिलता है, कभी फल नहीं मिलता है, इससे लाभ हानि की चिंता हम ना करें। इसके अलावा जो शरीर संबंधी कार्य होते हैं शरीर निर्वाह के लिए और उसमें किसी प्रकार का आलस्य जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, वो काम हमें करने चाहिए और कामना का त्याग जो है वो हमें उसमें भी करना चाहिए। इसके अलावा संसार का जो संपूर्ण पदार्थ है और जो कर्म है संसार के, उनमें हमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और निष्काम भाव से ही हमें सब प्रकार से रहना चाहिए। और अंतिम प्रकार का त्याग ये है कि संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग होना चाहिए, यानी कि ये संसार, अपने शरीर और जो कर्म हम करते हैं उसमें कोई वासना हमारी ना हो, वो हम कर रहे हैं इस बात का हमारे अंदर कोई भाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके का त्याग अगर हम कर देंगे तो निसंदेह हमें भगवत प्राप्ति संभव हो जाएगी और हम भगवान से गहराई से जुड़ते जाएंगे और भगवान हमारे नज़दीक आता जाएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। भगवान और आप चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य कीजिएगा। भगवान और चैनल के प्लेलिस्ट भी अवश्य देखिएगा। कमेंट्स आपको जो करना हो वो अवश्य कीजिएगा। आप सभी का कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि,
जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।